गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव का प्रचार और प्रसार में जुटी हुई हैं। ऐसे में गुजरात के रण में एएनबी न्यूज पहुंचा सौराष्ट्र के जामनगर में, जहां उन्होंने जामनगर की लोकसभा सांसद पूनमबेन जडेजा से खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद है द्वारिका विधानसभा में, जहां हमारे साथ हैं जामनगर की सांसद और गुजरात की लोकप्रिय नेता पूनमबेन मैडम। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बड़े उत्साह से गारंटियां दे रहे हैं और पूरे गुजरात में गारंटियां दे रहे हैं और 27 साल के गढ़ को तोड़ने की बात कर रहे हैं गुजरात में? उनके पास गारंटी देने के अलावा कुछ और है ही नहीं। उनके पास ना कोई कार्य की बात है, ना कोई सकारात्मक उनके द्वारा किए हुए कामों की कोई सूची है। तो लोगों के बीच जाके केवल बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े फ्रीबीज यही बांटने के अलावा आज कांग्रेस हो या आप हो, उनके पास कुछ नहीं है। गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में जिस प्रकार से आप यहाँ पे जो जोग्राफिकली अगर आप देखें तो ये हमारा बिल्कुल ही सीमावर्ती पूरा क्षेत्र है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में भी कितनी हद तक विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो आप स्वयं यहाँ पे देख सकते हैं। सो जिस जिस प्रकार से गुजरात में राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके माध्यम से कार्य हुए हैं और यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार पबूबा बापू आज 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और आपने लोगों का उत्साह अभी, महाराज योगी जी यूपी के सीएम भी यहाँ पधारे थे, उनकी उपस्थिति में आपने लोगों का उत्साह देखा। तो लोगों को एक विश्वास है कि हमारा ये नेता हमारे बीच रह के हमारे सारे काम, हमारे सारे प्रश्न और सबसे प्लस पॉइंट यूएसपी अगर मैं पबूबा बापू की कोई बोलूँगी तो ये है कि वो कभी किसी को नकारात्मक तरीके से, उनका एक रिकॉर्ड है, ना किसी को परेशान किया है, ना कभी जातिगत ज्ञातिगत इन विभाजनों में, इन पहचान में पड़े हैं। पबूबा को सभी अपना पबूबा मानते हैं, अपना मानते हैं और उनको सब जैसे ही देखते हैं वैसे ही पबूबा बापू को सब शिव शिव के माध्यम से उनको हमेशा संबोधित करते हैं। आम आदमी पार्टी ने ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके पूनमबेन मैडम को भी चुनौती दी है, भाजपा को तो दी है साथ में। आम आदमी पार्टी, भाई साहब मैं आपको बताऊं, किसी के लिए चुनौती नहीं है। गुजरात की जनता इतनी जागरूक है, तो किसी के लिए भी आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं हो सकती, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस की टीम भी बन के गुजरात में चुनाव लड़ रही है। आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट कहीं पे भी, समग्र गुजरात में और हमारे समग्र क्षेत्र में भी यही है, अगर वो कहीं पे भी जाए अपने लिए वोट मांगने, अगर उसको वोट नहीं मिल रहे हैं तो बोलते ठीक है हमें हमें मत दो, और फिर कांग्रेस को देना, भाजपा को मत देना। इस प्रकार से आज हमारे सारे नागरिक को ये बात पता चल गई है कि टीम बी ही आई है कांग्रेस की और कुछ नहीं है। आपने देखा कहीं बड़े नेतृत्व गुजरात में, हमारे क्षेत्र में भारत कांग्रेस के कोई आए ही नहीं है। जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी परसों खम्बालिया आए थे। आज महाराज यूपी से आदित्यनाथ जी पधारे थे। तो इस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जामनगर यानी कि संसदीय क्षेत्र के 7 विधायक उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार के लिए, जन समर्थन के लिए वो आएंगे। तो कांग्रेस के सब ये दिग्गज नेता कहाँ हैं? वो आ ही नहीं सकते लोगों के बीच, ना उन कोई काम की बात कर सकते, ना लोगों से उनका कोई जुड़ाव है, कनेक्ट है। कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो केवल 6 महीने में कार्यरत होके लोगों के बीच में आए हैं। उनके पास और कुछ नहीं है, केवल लोगों को फॉल्स ड्रीम्स दिखाने के सिवा। और आम आदमी पार्टी किस एजेंडा से लोगों के बीच आई है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी को गुजरात की कोई फिक्र नहीं है, गुजरात की प्रगति की कोई फिक्र नहीं है। और गुजरात की प्रगति जिस शीर्ष नेतृत्व में हुई है उस वो बात आज सभी लोगों को पता है और आप स्वयं यहाँ आके वो देख भी सकते हैं। सौराष्ट्र में लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं कशमकश रही, 2007, 2002, 2012, लेकिन एक बड़ा बीच में ये भी फर्क आया कि 20 विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। क्या लगता है इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी आंदोलनों की वो टूटी है, कहीं भाजपा के लिए क्या बड़ा फायदा हो रहा है 2017 की अपेक्षा? 2017 में कांग्रेस का जो हमेशा से एक एजेंडा समग्र राष्ट्र में रहा है, वही उन्होंने मजबूती से
गुजरात में इम्प्लीमेंट किया था, ज्ञातिगत जाति ज्ञाति तुष्टिकरण यही सब सारे विभाजन करके जो अपनी उन जो हर वोट को वो अपनी वोट बैंक मानते हैं उनको एक करके उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। पर 20 विधायक की जो आप बात कर रहे हैं, आप ये बात ही सभी ने एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि अगर उनके विधायक चुन के भी आते हैं तो वहाँ कांग्रेस में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उनके विधायक कोई काम कर सके, लोगों के बीच जाके कोई काम की बात कर सके। लोगों को अंत में क्या चाहिए? उनके क्षेत्र का काम चाहिए, उनके क्षेत्र की प्रगति चाहिए, विकास चाहिए। उनकी भावी पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, जो आगे बढ़ रही है, उसके लिए एक सुचारू शांति, सुरक्षा और प्रगतिमय पूरा माहौल चाहिए। ये सब कांग्रेस में कोई बाई चांस कोई विधायक आ भी गया इक्का दुक्का कहीं तो वो कर नहीं पाएगा। और इसीलिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये सभी चीज़ें संभव है। इसीलिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विश्वास रख के कांग्रेस के ये सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और आज उसी परिवार में वो मजबूती से आगे भी बढ़ रहे हैं। गुजरात में कहते हैं कि जिसने सौराष्ट्र को जीत लिया उसने गुजरात को जीत लिया। अब ऐसे में सौराष्ट्र में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग लगातार जारी है और लगातार स्टार प्रचारक रैलियां कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता क्या तय करती है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, द्वारिका विधानसभा।